बात करो आप अपने जनप्रतिनिधियों से। आदिवासी हालत वैसी की वैसी। आदिवासी समाज को लेकर चलिए। इस पूरी सियासत का केंद्र था विश्व आदिवासी दिवस। मध्य प्रदेश के मूल निवासी आदिवासी कहलाते हैं और सियासी दलों के लिए एक तगड़ा वोट बैंक है। 2008 के चुनाव से मध्य प्रदेश में 47 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है, जबकि सामान्य वर्ग की भी 31 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी वोट हार जीत में निर्णायक भूमिका में रहता है। ऐसे में माना जाता है कि जहां आदिवासी वोट वहां सरकार उसी की। 2003 के चुनाव से पहले आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा, लेकिन बीजेपी ने इसमें सेंध लगाई। आदिवासी वोट कांग्रेस से छिटक गया, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। कांग्रेस ने आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाते हुए बीजेपी से ज्यादा सीटें जीती, खासतौर पर मालवा निमाड़ में। मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से 22 सीटें आदिवासी सीटें हैं। 2013 के चुनाव में बीजेपी ने जीती थी 15 सीटें और कांग्रेस जीत पाई थी केवल 6 सीटें। 2018 में तस्वीर बदल गई। 22 सीटों में से बीजेपी के हाथ में आई केवल 6 सीटें और कांग्रेस ने जीत दर्ज की 15 सीटों पर। चुनाव में मालवा निमाड़ का जो गणित बदला, उसके पीछे कहीं न कहीं है जय युवा आदिवासी संगठन यानी कि जयस, जिसने चुनाव से पहले कांग्रेस का साथ दिया। और यही वजह रही कि जयस के डॉक्टर हीरालाल अलावा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते भी। जयस की इस इलाके में गहरी पैठ है, लेकिन 15 महीने की सरकार में जयस की उम्मीदों पर कांग्रेस खरी नहीं उतरी। इसीलिए अब जयस के निशाने पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल हैं। बीजेपी, कांग्रेस और जयस, इन तीनों ही दलों के ये कुछ प्रमुख चेहरे हैं जो अपने अपने तरीके से आदिवासी क्षेत्रों में प्रभाव जमाने की जुगत में हैं। चुनाव के लिहाज से आदिवासी वोट अहम है तो आबादी में भागीदारी की वजह से भी। मध्य प्रदेश की कुल आबादी की 20% से ज्यादा यानी करीब 2 करोड़ आदिवासी आबादी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में 43 आदिवासी समूह हैं। इनमें भील भिलाला की संख्या करीब 60 लाख है, गोंड समुदाय की आबादी करीब 50 लाख, कोल समुदाय की करीब 11 लाख, कोरकू करीब 6 लाख और सहरिया भी करीब 6 लाख। इतनी बड़ी आबादी को साधने के लिए राजनीतिक दलों ने रणनीतिकार बनाए। हर संगठन के पास चेहरे हैं जो यहां अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जयस की। मध्य प्रदेश में 4 साल पहले जयस का पहली बार नाम सुनाई दिया था, जब जयस ने आदिवासी इलाकों में छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई का सूपड़ा साफ किया था। जयस की स्थापना 2013 में फेसबुक महापंचायत के जरिए 30 टेक्नोक्रेट्स और डॉक्टरों ने की थी। जयस के पीछे कई चेहरे हैं। कुछ प्रमुख चेहरों में हैं विक्रम अछालिया, आनंद राय, हीरालाल अलावा, महेंद्र कन्नौज, नीतेश अलावा, मुकेश रावत, संगीता चौहान। इनमें से कई तो ऐसे नेता हैं जो हजारों की भीड़ इकट्ठा करने का दम रखते हैं, तो कई पर्दे के पीछे रणनीतिकार के तौर पर काम करते हैं। मगर एक हकीकत यह भी है कि जयस के भीतर ही नेताओं के बीच वैचारिक मतभेद है। मतभेद इस बात को लेकर है कि जयस को एक सामाजिक संगठन ही बने रहना चाहिए या फिर राजनीतिक। यदि राजनीतिक संगठन रहना है तो जयस को अपनी अलग आइडेंटिटी बनानी चाहिए, ना कि कांग्रेस या बीजेपी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्योंकि 2018 के चुनाव में डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा, जो कि जयस की कोर कमेटी को नागवार गुजरा था। महेंद्र कन्नौज भी बदनावर उपचुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। फिलहाल इसी कश्मकश के बीच जयस के ये युवा चेहरे मुद्दे पर एकमत होते हैं, चाहे वो निमावर हत्याकांड हो या फिर विश्व आदिवासी दिवस। इन दो मौकों ने जयस को एकजुट होने का मौका दिया और विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने राजनीति की, उससे जयस का संगठन बेहद नाराज है। कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने किसी भी जिला मुख्यालय पे या हम लोगों के माध्यम से जो
निचले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो आदिवासी दिवस के आयोजन किए गए थे, वहाँ कोई सक्रिय भागीदारी नहीं निभाई गई। मात्र विधानसभा में 10-20 मिनट का एक दिखावा किया गया कि भाई आदिवासी दिवस को लेकर छुट्टी नहीं घोषित की गई, उसका हम विरोध करते हैं, उसको लेकर बहिर्गमन करते हैं। दूसरी तरफ अब मैं भाजपा की बात करूं, भाजपा में 2018 में खुद मुख्यमंत्री धार पहुंचे, आदिवासी दिवस के कार्यक्रम को बड़ी जोर शोर से उनके द्वारा आयोजित किया गया। जेएस के नेताओं को भी मंच पर आमंत्रित किया गया था और पिछले साल तक वो आदिवासी दिवस मनाते थे। इस साल पता नहीं क्या हो गया कि उनके द्वारा जो आदिवासी दिवस की छुट्टी है, जो गजेटेड हॉलीडे था, उसको डीनोटिफाई करवा दिया गया। उनके नेताओं के और जो एसटी मोर्चा है उनके बयान आए कि ये जो आदिवासी दिवस है ये विदेश की साजिश है। और अब बात करते हैं कांग्रेस की। 2018 के चुनाव में मालवा निमाड़ की सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी को पटक नहीं दी। उसके बाद से कांग्रेस आदिवासी सीटों पर ज्यादा फोकस किए हुए। आदिवासी क्षेत्रों की 47 सीटों में से इस समय 30 सीटें कांग्रेस के पास है, जबकि बीजेपी 16 सीटों पर सिमटी हुई। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि उसने खोया जनाधार हासिल किया है और इसीलिए कांग्रेस आदिवासी युवाओं के बीच पैठ बनाने की कोशिश में भी है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस ने विक्रांत भूरिया को कमान सौंपी है, तो आदिवासी इलाकों से आने वाले विधायक अपने तरीके से कांग्रेस को जिंदा करने में जुटे हैं। कमलनाथ सरकार ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का कार्ड खेलकर इसे और मजबूत करने की इसीलिए कोशिश भी की और इस बार भी कांग्रेस ने ये कार्ड खेला ताकि ये वोट बैंक कहीं छिटक न जाए। आदिवासी कोई ठेके के लिए, कोई कमीशन के लिए भूखा नहीं है, आदिवासी सम्मान के लिए भूखा है। और हमारी सरकार ने आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करी थी। हर ब्लॉक को पैसा भेजा था, हर ब्लॉक को पैसा दिया था कि वे अपना त्योहार मनाएं। ये विश्व आदिवासी दिवस। अब बात करते हैं बीजेपी की। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 2013 के चुनाव में जिस बीजेपी ने 47 में से 31 सीटें जीती थी, वो 2018 के चुनाव में बेहद पिछड़ गई। बीजेपी की केवल 16 सीटें हैं। दरअसल आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी के बजाय ज्यादा एक्टिव आरएसएस है, जो आदिवासियों के धर्मांतरण के मुद्दे पर ईसाई मिशनरी के खिलाफ मोर्चा खोले रहता है। इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए आरएसएस ने लक्ष्मण राज सिंह मरकाम की तैनाती की है। लक्ष्मण राज सिंह मरकाम भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति पर उनकी सेवाएं मध्य प्रदेश सरकार को सौंप दी गई है। अब वो मध्य प्रदेश सरकार में उप सचिव हैं। विश्व आदिवासी संगठन को लेकर बीजेपी का जो स्टैंड सामने आया, उसके पीछे लक्ष्मण राज सिंह मरकाम ही थे। साथ ही सरकार के साथ मिलकर वो आदिवासी क्षेत्रों में एक प्रभावी रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। जयेश के नेताओं के बारे में, वो कौन है भाई? दे आर कनेक्टेड टू कांग्रेस। तो ले देगा तो कांग्रेस है ना, और कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर सफाया हो चुकी है, देश के अंदर सफाया हो चुकी है। कल सिंह भाबर बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीजेपी सत्ता में है, इसलिए वो सरकार की योजनाओं के जरिए इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करने में जुटी हुई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।